आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद। मुक्त व्यापार मीन्स फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शंस, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार मीन्स होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या होता है? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या एक देश दूसरे देश से जो वस्तु हो गया या जो सेवा है, इस सेवा का क्या करता है? आदान प्रदान करते हैं या आर्थिक रूप से लेन देन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक देश दूसरे देश से। तो इसमें क्या होता है? कुछ बाधाएं होती है या कुछ सीमा होती है, जैसे उस पर टैक्स वगैरह लगाना, कस्टम ड्यूटी लगाना, और जो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो बाधाएं होती है। तो जो देश जिस देश से क्या करेंगे, मुक्त व्यापार में साझेदारी करेंगे या इस पर एग्रीमेंट करेंगे, तो कुछ चीज़ें या जो कुछ सेवाएं या वस्तु है उस पर क्या होता है, जो उस देश के द्वारा टैक्स लगाया जाता है या कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है या इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, तो उस पर क्या कर देते हैं, उसको कम मात्रा में या नहीं की मात्रा में लगाते हैं। और दोनों देश आपस में क्या करते हैं, जैसे एक देश हो गया हमारे भारत, और भारत जैसे किसी देश से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और उस देश से व्यापार कर रहे थे, यदि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तभी जैसे हमारे भारत जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है हमारे भारत के द्वारा, तो भारत से जाने वाली कई सारी जो वस्तुएं है इस देश पे क्या रहेगा, उसमें जो कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, उसमें छूट रहेंगे। वैसे क्या होगा, ये जो UAE संयुक्त अरब अमीरात से हमारे देश में आएंगे कुछ सामान या वस्तु या सेवाएं, तो उस पर भी हमारे देश के द्वारा क्या किए जाएंगे, उस पर जो कस्टम ड्यूटी हो नहीं के बराबर रहेगा या नहीं लगाया जाएगा। अब आगे चर्चा करेंगे मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार के यहाँ पे डिफिनेशंस दिया है। मुक्त व्यापार का अर्थ है कि देशों के बीच जैसे क्या हो गया, हमारे भारत देश हो गया और दूसरा देश ले लिए हम लोग UAE संयुक्त अरब अमीरात, तो इन दोनों के बीच जो है क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार साझेदारी। तो इन दोनों देशों के बीच क्या हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी सरकारी रुकावट की। बिना सरकारी रुकावट का मतलब जैसे सरकारों के द्वारा या गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, कोटा लगाया जाता है, या जो चीज़ की हम इंपोर्ट कर रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश को, या दूसरे देश से हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, टैक्स वगैरह लगाते हैं। जैसे किसी देश से आएगा हमारे यहाँ जो है चीज़ें बन के आएंगे, तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं या सीमा शुल्क लगाते हैं, या कोटा क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी चीज़ पर कोटा लगा दी। पहले मान लो 100 सामान आता था या 100 वस्तुएं आता था, अब हम कोटा लगाते हैं कि केवल 10 वस्तुएं मंगाएंगे, तो क्या हो गया, कोटा हो गया। लाइसेंस कि उस देश को हमारे देश में सामान बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेंगे या लाइसेंस कंपलसरी ऐसे कर देंगे, तो उसी चीज़ में क्या करना, छूट दे देना, या उस पर बिना किसी सरकारी रुकावट की, मतलब ये सभी जो गवर्नमेंट्स की जो उस पर जो या सरकारी जो रुकावट है या गवर्नमेंट की जो प्रबंधन रहेंगी या उसको जो प्रतिबंधित करने की जो नियम रहेंगे या जो धारणा रहेंगे, उसको क्या कर देना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत या मुक्त व्यापार के तहत उसको कम कर देना या समाप्त कर देना होता है। मुक्त व्यापार की कुछ मुख्य बातें हैं। तो व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब जैसे हम भारत हो गया और UAE संयुक्त अरब अमीरात, तो दोनों देश आपस में क्या किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, मुक्त व्यापार साझेदारी किए हैं। तो इससे जो व्यापार करेंगे तो इस पर कोई क्या रहेगा, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मतलब कोई हम उसमें जो बैरियर नहीं लगा सकते हैं, ना वो देश हमारे ऊपर बैरियर लगा सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। उपभोक्ताओं को कम दाम में अधिक विकल्प मिलते हैं। अब जैसे इस देश से हमारे यहाँ सामान आएंगे और हमारे यहाँ का सामान इस देश में जाएगा, तो यहाँ से जो आने वाले सामान हैं वो हमारे देश में क्या होंगे, उपभोक्ताओं को कम दाम पे मिलेंगे। जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको कम दाम में और अधिक विकल्प मिलेगा। अधिक विकल्प मतलब उसके पास ऑप्शंस रहेगा कि वो अच्छे से अच्छे सामान क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं करके। फिर नेक्स्ट इसकी मुख्य बातें क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इससे क्या होगा, मुक्त व्यापार से कंपटीशन बढ़ेगा। इससे जो क्या करेंगे, वो देश जो है अपनी जो वस्तु है या सेवा है उसकी गुणवत्ता में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, जिससे क्या होगा, गुणवत्ता बेहतर होगा। अब जो वस्तु है या जो सेवा है, गुड्स या सर्विस है, उसकी जो गुणवत्ता है
क्वालिटी है वो क्या रहेगा, बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट है देशों को अपने विशेष उत्पादों को, अपने जो स्पेशल जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट्स को बड़े बाजार में बेचने का अवसर मिलता है। बड़े बाजार में बेचने का अवसर, जैसे हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद हम क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पाद का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शंस करें, तो कृषि संबंधित जो उत्पाद है ये प्रोडक्ट जो को हम अच्छे से बेटर जो है क्वालिटी के साथ, बेटर गुणवत्ता के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को यदि हम बेच रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमें एक बड़े बाजार मिलेगा और उस बाजार में हम जो है अच्छे से अच्छे इस प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, बेच पाएंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा की है मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार में क्या होता है, बिना बाधा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में व्यापार करना। बिना बाधा मतलब वो जो देश के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, इम्पोर्ट लगाया जाता है, या और जो अलग अलग जो बैरियर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस पर क्या कर देना, कम कर देना, या उस सरकारी जो रुकावट है उस पर नियंत्रित कर देना, उसको कम कर देना या उसको समाप्त कर देना। और बिना जो रुकावट और बिना प्रतिबंध का एक व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। तो जिस देश से मुक्त व्यापार पे साझेदारी किए रहेंगे उसी देश के साथ हम क्या कर सकते हैं, बिना जो प्रतिबंधित का या बिना रुकावट का अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षण या प्रोटेक्शन। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब या संरक्षणवाद का मतलब है कि सरकार विदेशी वस्तुओं पर रोक या सीमाएं लगाकर घरेलू उद्योगों को बचाने का प्रयास करती है। इसके पहले हम जो मुक्त व्यापार पढ़े थे, मुक्त व्यापार में क्या होता है, बिना जो बाधा या बिना प्रतिबंध का व्यापार करना। लेकिन यहाँ पे संरक्षणवाद या जो संरक्षण क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इसमें किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने जो घरेलू उत्पाद है या जो घर में या उस देश में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, तो उस उत्पादन को या उस उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को क्या करने के लिए घरेलू उद्योगों को बचाने का प्रयास करती है। मतलब जो विदेशी स्तर पे या हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किसी चीज़ का आयात कर रहे हैं और वही चीज़ हमारे देश में भी प्रोडक्ट हो रहा है या हमारे देश में भी उत्पादन हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए और उसकी जो है उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए और उसकी आय है, जैसे उद्योग है या जैसे कृषि संबंधित उत्पाद है, तो उसकी उत्पादन को बनाए रखने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या करना, एक संरक्षणवाद की जो अवधारणा है उसको संचालित करना। तो इसमें जो क्या होता है, जैसे इसमें कस्टम ड्यूटी, विदेशी सामान महंगा कर दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी जैसे इंपोर्ट ड्यूटी होता है, मान लो ये क्या हो गया, चाइना, चीन। अब हम चीन से बहुत सारी चीज़ क्या करते हैं, आयात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लिए चाइनीज मोबाइल, जैसे चीन का बना हुआ क्या आया है, मोबाइल आया है, और गवर्नमेंट क्या करता है, इसमें कस्टम ड्यूटी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज मीन्स बढ़ा दिया। पहले मान लो 50 रुपये लेते थे, अब वो गवर्नमेंट क्या करने लगा, उसमें 200 रुपये ले रहा है। ये अनुमानित है, सपोज डैट पहले 50 रुपीज़ लेते थे कस्टम ड्यूटी, अब वो क्या कर दिए 200 रुपीज़, 200 रुपये ले रहे हैं। किस पे, मोबाइल पे। और इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो मोबाइल है ये चीन से आएगा, वो मोबाइल का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दाम। और मान लो हमारे यहाँ जो अब इसकी कीमत मान लो ये 12,000 पड़ रहा है, सपोज डैट इस मोबाइल का कीमत 12,000 पड़ है, और उसी गुणवत्ता का और उसी टाइप का मोबाइल हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है या हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, बिना जो, जैसे हम मुक्त व्यापार के हैं दूसरे देश से, तो दूसरे देश से खरीद रहे हैं हम, तो वही मोबाइल सेम गुणवत्ता की उसी टाइप का मान लो ये 10,000 में आ रहा है, यह हमारे यहाँ उत्पादन कर रहे हैं तो कितने में हो रहा है, वो 10,000 में बिक रहा है मार्केट में। तो इससे क्या होगा, जो खरीदने वाला है, जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है, वो क्या करेंगे, 10,000 वाले को खरीदेंगे। इससे क्या होंगे, इसकी जो डिमांड है, ये महंगाई हो गया, ये महंगा हो गया, तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएंगे मार्केट में। तो इसी को क्या हो गया, ये कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी लगाकर क्या किया है, ये हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, यह हमारे यहाँ की जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको क्या कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। संरक्षणवाद के अंतर्गत ही दूसरा है ये कोटा। कोटा में क्या होता है, विदेश से आने वाली वस्तुओं की मात्रा तय कर देना। विदेश से आने वाली जो वस्तु की मात्रा तय कर देना, जैसे पहले मान लो हम
चीन से या दूसरे देश से 100 मोबाइल मंगाते थे पहले। अब इसकी हम कोटा निर्धारित कर देते, अब गवर्नमेंट कोटा निर्धारित कर दिया कि हम केवल 20 मोबाइल क्या करेंगे, मंगाएंगे। ये कोटा निर्धारित कर दिया तो इतने ही मात्रा में पहले क्या होता था, 100 आता था, अब वो क्या हो गया, वो 20 ही आ रहा है। लेकिन मार्केट में जो डिमांड है, मांग है, वो तो वही बने रहेंगे, जितना जो पहले मांग था वही मांग क्या होंगे, अभी भी बना रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, ये 20 मोबाइल मंग आ रहे हैं मार्केट में, तो इसकी जो डिमांड तो वही बना रहेगा। तो ये क्या होगा, 20 आ रहा है तो ये महंगाई हो जाएगा, ये महंगा हो जाएंगे, और महंगा होंगे तो क्या होगा, इसको लोग कम खरीदेंगे। और जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शंस होंगे मोबाइल का या और अन्य जो वस्तु या सेवा है, तो क्या रहेंगे, कम दाम में मिलेगा और सस्ता में मिलेंगे। क्या करेंगे, पब्लिक जो है इसको डिमांड करेंगे, और इसकी डिमांड क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब इसकी डिमांड जो है, मांग कम हो जाएगा। उसी को यहाँ पे बोला गया है कि विदेश से आने वाली जो जितने भी वस्तु है, गुड्स है या सर्विस है, उसकी मात्रा को तय कर देना कि इतने मात्रा में हम मंगाएंगे या इतने मात्रा में खरीदेंगे। तो उसी को क्या बोल देते हैं, कोटा निर्धारित कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडी। तो ये जो है किसके अंतर्गत है, सब्सिडी जो है संरक्षणवाद के अंतर्गत। संरक्षणवाद मतलब क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो है अपने जो घरेलू है, अपने जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री हो गया, उद्योग फर्म हो गया, तो ये जो उद्योग है, ये फर्म है, उसको क्या कर देना, सब्सिडी देना। अब सब्सिडी मतलब ये क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है इनको सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी देने से क्या होंगे, घरेलू घरेलू उद्योगों को सरकार मदद देती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सके। अब इसको सब्सिडी देंगे, क्या होंगे, जो उद्योग है, इंडस्ट्री हो, क्या होंगे, अच्छे से अच्छे जो है प्रोडक्शंस कर पाएंगे, वस्तु और सेवाओं का अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे, और अच्छे से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, क्या होंगे, हम बाजार में, मार्केट में, यहाँ से जो उत्पादन होने वाले जो वस्तु है या सेवाएं है, उसको हम लोग मार्केट में अच्छे से बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दूसरे देश को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है मुख्य उद्देश्य। ये जो है संरक्षणवाद या प्रोटेक्शंस की जो है मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज क्या है, उसको देखेंगे। स्थानीय उद्योगों और रोजगार की रक्षा करना। तो संरक्षणवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो स्थानीय उद्योग है या जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू जो उद्योग है, उसको क्या करना, रक्षा करना, या उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना। इससे क्या होंगे, हमारे के जो लोगों को रोजगार भी की रक्षा होंगे, हमारे के जो लोग हैं उस उद्योग में या इंडस्ट्री में जहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रोजगार है उसकी क्या होंगे, सुरक्षा रहेंगे या प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर क्या है, नए उद्योगों को विकास के लिए समय देना। जो नए उद्योग आएंगे, नई इंडस्ट्री आएंगे हमारे यहाँ, जो नए नए इंडस्ट्री डेवलप होंगे, तो उसको क्या करना, समय देना विकास के लिए। ये किसका पर्पज है, ये संरक्षणवाद का। नेक्स्ट है रणनीतिक उद्योगों को सुरक्षित रखना। रणनीतिक उद्योग है जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, बेटर इंडस्ट्री है, जैसे कृषि संबंधित उद्योग है हमारे यहाँ, खनिज संबंधी उद्योग है, और ऐसे कई सारी जो अलग अलग जो रिलेटेड हमारे यहाँ क्या है, इंडस्ट्री है। तो उन इंडस्ट्री को, या जो मुख्य इंडस्ट्री है या जो मेन इंडस्ट्री है, महत्वपूर्ण उद्योग है, उस उद्योग को सुरक्षा करना या सुरक्षित रखना या प्रोटेक्टेड रखना। अब अंत में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद में क्या अंतर है। मुक्त व्यापार क्या होता है, बाधा विहीन व्यापार करना। बाधा विहीन मतलब बिना जो बाधा का, बिना प्रतिबंध का व्यापार करना। जबकि जो संरक्षणवाद में क्या होता है, सरकारी नियंत्रण के साथ व्यापार करना। सरकारी नियंत्रण मतलब गवर्नमेंट फिक्स कर देगा कि इतने ही मात्रा में आपको हमारे यहाँ जो वस्तु है वो क्या करना है, बेचना है, मतलब इंपोर्ट करेंगे, एक फिक्स कर देंगे कि हमें इतने मात्रा में इंपोर्ट करना है, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के प्रोटेक्शंस हो गया, ये गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया। मुक्त व्यापार जो क्या है, इसके माध्यम से क्या सुविधा प्रोवाइड होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन बढ़ाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। अलग अलग जो है कंपनी या अलग अलग जो गुड्स आएंगे हमारे यहाँ, वस्तु हो गया, सेवाएं हो गए, अलग अलग देश से आएंगे, तो उसमें क्या होंगे, अलग अलग की गुणवत्ता रहेंगे, उसमें क्वालिटी बेटर रहेगा, अच्छा गुणवत्ता रहेंगे, उससे क्या होंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जबकि संरक्षणवाद में क्या होता है, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देता है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग है, उसको क्या मिलता है, इसमें संरक्षणवाद में सुरक्षा मिलता है। उसके बाद क्या है, मुक्त व्यापार में उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। उपभोक्ता मीन्स जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको लाभ मिलेगा। जैसे मार्केट में अलग अलग जो क्या है, गुड्स है हमारे पास, तो ये अलग अलग गुड्स रहेंगे, तो इसकी गुणवत्ता भी अलग अलग रहेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या होंगे, इसकी जो कीमत भी जो है क्या है, यदि गुणवत्ता अच्छा है तो उस पर जो है मुक्त व्यापार हो रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है, क्या होंगे, उससे उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा, मतलब कम दाम में मिलेंगे, सस्ती में मिलेंगे।
और संरक्षणवाद में क्या होता है, ये उद्योग को सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। तो आज हम लोग जो विस्तृत चर्चा किए मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद पे, यदि हम निष्कर्ष लिखेंगे तो मुक्त व्यापार क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो वस्तु है या सेवा है उसको हम लोग बिना बाधा का क्या कर सकते हैं, उसको व्यापार कर सकते हैं या आयात निर्यात कर सकते हैं बिना बाधा का। जबकि संरक्षणवाद क्या करता है, जो घरेलू उद्योग है या जो घरेलू फर्म है, इंडस्ट्री है, उसको संरक्षण प्रदान करता है या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है।